हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की ब्लॉगर सीमू रावत के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि जो सीमू रावत हैं तो वही वो आजकल प्रेग्नेंट है और वो अपनी प्रेगनेंसी के एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फेज से गुजर रही हैं और अपनी प्रेगनेंसी का हर एक मोमेंट वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती है। तो जैसे कि पहले सीमू रावत ब्लॉग बनाती थी ना, जब उन्होंने ये रिवील नहीं किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस टाइम पर वही जो ऑडियंस है वो उनके पीछे पड़ी रहती थी और लोग ये बोलते थे कि भाई आप ये नहीं बता रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि कभी कभार सीमू रावत इस तरह के थंबनेल लगा देती थी ना कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है और मैं हॉस्पिटल गई टेस्ट करवाने के लिए। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट हो रहा था कि जो सीमू रावत है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो रिवील नहीं कर रही हैं। तो जो ऑडियंस है वो उनसे काफ़ी नाराज़ हो रही थी और लोग ना उनको हर दिन यही कमेंट करते थे कि आप बता क्यों नहीं रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो, आप क्यों छुपा रहे हो अपनी ऑडियंस से। जब अपनी ऑडियंस को आप यूट्यूब फैमिली मानते हो तो फिर भी आप क्यों नहीं बता रहे हो। तो लोगों ने सीमू रावत को इतना परेशान कर दिया था ना उस टाइम पर भी। जबकि जो प्रेगनेंसी वाला फेज होता है ना, भाई जो प्रेग्नेंट होगा ना वही समझ पाएगा कि ये कितना सेंसिटिव फेज होता है। क्योंकि कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है ना तो वो स्टार्टिंग के मंथ में कोई भी रिवील नहीं करता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब प्रेगनेंसी को 3 मंथ या 4 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ही हर कोई बताता है कि वो प्रेग्नेंट है करके। लेकिन भाई ऑडियंस ने उस टाइम पर भी ना सीमू रावत को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। और अब जब सीमू रावत ने अपनी ऑडियंस को ये बता दिया कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद भी ना एक ऐसी ऑडियंस है जो अभी भी सीमू रावत के पीछे पड़ी हुई है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि अभी जब सीमू रावत के प्रेगनेंसी से रिलेटेड ब्लॉग आ रहे हैं आजकल, तो वहाँ पर को जो सीमू रावत है तो उन्होंने अपनी सासू माँ का रिएक्शन शेयर किया था। इसके अलावा अपनी जो जेठानी उनकी काजू है, काजल, तो उनका भी सीमू रावत ने रिएक्शन शेयर किया था अपनी ऑडियंस के साथ। तो वहाँ पर को भी जो ऑडियंस है ना वो सीमू रावत को क्या बोलती है कि भाई तुम तो कब से प्रेगनेंसी वाले ब्लॉग डाल रही हो, तो तुम्हारे घर वालों को ये भी नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो तो तुम्हारे ब्लॉग देखते ही होंगे, तो तुम ऑडियंस को क्यों बेवकूफ़ बना रही हो। इस तरह की बातें जो ऑडियंस है ना वो आजकल सीमू रावत को कर रही है। मतलब कैसे ना कैसे करके नेगेटिविटी फैलानी है। कोई लेडी प्रेग्नेंट है वो वैसे ही परेशान है। प्रेगनेंसी में इंसान को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता है, कैसे कैसे मूवमेंट देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो उन चीज़ों से भी लोगों को अब मतलब नहीं रह गया है। बस लोगों का ये काम रह गया है, मैं यहाँ पे सब लोगों की बात नहीं कर रही भाई, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ लोगों का काम रह गया है कि किसी भी सिचुएशन में बंदा चाहे कितना ही परेशान है ऑलरेडी, उसको और ज़्यादा परेशान करना। तो भाई मैं ऐसी ऑडियंस को ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो उसका दोष तुम दूसरों के ऊपर क्यों डालते हो। भाई तुम लोगों को तो पता ही होगा ना कि जो सीमू रावत है उसने अपनी प्रेगनेंसी अभी अभी रिवील कर रखी है, तो उसको कुछ मंथ कंप्लीट हो चुके हैं प्रेगनेंसी के। तो आप लोग ये क्यों सोच रहे हो कि भाई वो अभी नए नए ब्लॉग डाल रही है। भाई वो जो रिएक्शन सीमू रावत ने शेयर किया था ना, भले ही अपनी सासू माँ का शेयर किया हो या फिर अपनी जेठानी का शेयर किया हो, तो वो जो रिएक्शन है ना वो काफ़ी टाइम पहले का है, जब सीमू रावत ने अपनी ऑडियंस को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद भी इस तरह के कमेंट करना, भाई आप लोग पढ़े लिखे हो या फिर आप लोग गवार हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह की ऑडियंस है जो जानबूझ के एक ब्लॉगर को परेशान करती है, या फिर उनका दिमाग ही इस तरह का है कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि सिचुएशन किस तरह की है। भाई जब एक बंदी बता रही है कि मैं टाइम आने पर, सही टाइम आने पर बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, तो आप लोगों को इतना समझ नहीं आता कि जो ब्लॉग रिकॉर्ड किए गए हैं वो अभी के नहीं बल्कि पुराने हैं। वही वो सीमू रावत अभी उन ब्लॉग्स को शेयर कर रही है, उसके बाद भी जो लोग हैं ना वो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मतलब उनको ये समझ नहीं आता कि हमारे अंदर दिमाग है या नहीं है, लेकिन दूसरे को फिर भी हेट देना है और दूसरे को परेशान करना है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं। और सीमू रावत के साथ ना काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो उनकी काफ़ी चिंता करती है, उनको हर दिन यही बोलती है कि आप अपना ध्यान रखिए, आप नेगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन भाई इंसान की मजबूरी है ना, अगर वो ब्लॉग बना रहा है तो वो कमेंट कैसे ना पढ़े, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनको प्यार करती है। तो ऐसे लोगों के कमेंट पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनके कमेंट पढ़ना मजबूरी हो जाती है। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, तो ऐसे ही नेगेटिव लोग सीमू रावत की भी लाइफ में है। तो जो लोग ना सीमू रावत को इस सिचुएशन में भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जिनको ये नहीं नजर आ रहा कि भाई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है और ऐसी सिचुएशन में वो वैसे ही ऑलरेडी इतने सेंसिटिव फेज से गुजर रही है, इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में, उसके बाद भी लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है ना भाई वो इंसान तो हैं, लेकिन इंसानी रूप में वो लोग हैवान ही हो सकते हैं। क्योंकि जब सीमू रावत ने ये बताया ना अपनी ऑडियंस को कि मेरी जो सर्वाइकल लेंथ है वो कम है, तो मेरे ऑपरेशन होना है और वहाँ पर को सर्वाइकल लेंथ में टाँके लगने हैं, इस तरह की बातें सीमू ने अपने ऑडियंस को शेयर करी थी। तो वहाँ पर को मैं एक कमेंट देख रही थी, वैसे तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट थे कि भाई तू बकवास करती है, तू ना ड्रामे कर रही है, तू ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो वहाँ पर को एक कमेंट था और उस आईडी का नाम था
आराध्या रावत। अब पता नहीं कमेंट करने वाला कोई आदमी था या फिर कोई औरत थी, ये तो जिसने कमेंट करा होगा वही जानता होगा, लेकिन आईडी का नाम किसी लेडी के नाम पर था। और वो आईडी जब मैंने ओपन करके देखी ना, तो भाई वहां पर को दो दो बच्चियों की फोटो लगी हुई थी। और कमेंट क्या था वहां पे कि भाई अपने टांकों की पिक भेज दे, इस तरह का कमेंट उस इंसान ने किया हुआ था। तो भाई ऐसे लोग हमारी दुनिया में है ना, जो इंसान के नाम पर कलंक हैं। भाई जिसने भी ये कमेंट किया उनको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आप लेडी हो तो आप भी तो इस फेस से गुजरी होंगी ना। भाई आपने दो दो बच्चियों की फोटो लगा रखी है अपनी आईडी पे, तो आपको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि आप दूसरी लेडी को इस तरह का कमेंट कर रही हो। भाई जो भी लेडी प्रेग्नेंट हुई, क्या बिना टांकों के बच्चे हो गए? भाई हर किसी को टांके लगते हैं। तो कोई अगर आपसे इस तरह का सवाल कर दे तो आपको कैसा फील होगा? और अगर ये कोई आदमी था कमेंट करने वाला, तो मैं उस आदमी को ये बोलना चाहती हूँ, भाई तुमने कभी अपनी माँ से पूछा? तुम्हारी माँ भी तो प्रेग्नेंट हुई होगी, तुम्हारे घर में बहनें होंगी, तुम्हारी बेटियां हैं। कल के दिन तुम्हारी बेटियों से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारी माँ से कोई इस तरह का सवाल बोलेगा कि भाई अपने टांकों की पिक दिखाओ, तो तुमको कैसा लगेगा? तो भाई कुछ इस तरह के लोग हैं ना हमारे समाज में, जो इंसान के नाम पर कलंक है। इंसान के रूप में समझ लो भाई हैवान है ये लोग, क्योंकि भाई जानवर तो इतने ज्यादा दयालु होते हैं, जानवरों के अंदर भी दया होती है। आपने देखा होगा सीमू रावत के वहां पर एक बिल्ली आती है, तो सीमू रावत से वो कितना प्यार करती है, सीमू रावत उसको खाना देती है, तो वो बदले में इतना प्यार लुटाती है। लेकिन भाई जो इंसान है ना, उनके अंदर से पूरी की पूरी इंसानियत अब खत्म हो चुकी है। तो ये लोग ना, जानवर तो खैर इनको क्या ही बोले, जानवर तो ऐसे इंसानों से लाख गुना अच्छे होंगे। तो ये लोग हैवान ही कहलाने लायक हैं। और भगवान भी पछताता होगा ऐसे लोगों को इंसान बना के। भगवान भी सोचते होंगे कि भाई मैंने किसको इंसान बना दिया, ये तो भाई जानवर कहलाने के भी लायक नहीं, जानवर बनाने के भी लायक नहीं है। तो ऐसे लोग हमारी जिंदगी में हो गए हैं, जो किसी लेडी का इस सेंसिटिव फेज में भी मजाक उड़ा सकते हैं। भाई लोगों की मानसिकता पता नहीं कहाँ चली गई है। लोग आजकल क्या पढ़ लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लोग आजकल सीख रहे हैं। लोगों के संस्कार, लोगों की जो शिक्षा है ना, वो पूरी की पूरी अब खत्म हो चुकी है। और लोगों के अंदर जो दया होनी चाहिए, जो ममता होनी चाहिए, भाई वो तो अब 1% भी नहीं बची। जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो भाई प्लीज इस तरह के कमेंट मत करिए। कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही है, फिर भी उसको आप लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हो। तो भाई जब सीमू रावत इस तरह के कमेंट देखती होगी तो उसको कैसा फील होता होगा? वैसे तो सीमू बहुत स्ट्रांग है और वो बिल्कुल भी डरती नहीं किसी से, और हर नेगेटिव कमेंट का वो बहुत अच्छी तरह से जवाब देती है। ऐसे लोगों को डोज देना तो सीमू रावत बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक शर्म होती है ना, तो अब लोगों के अंदर वो शर्म भी खत्म हो चुकी है। कुछ इस तरह के लोग अब हमारे समाज में पैदा हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मुझे यही बोलना था कि कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो इंसान कहलाने लायक नहीं है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।